मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। वाह अनुषे, इतनी खूबसूरत जगह है, क्या इमेजेस हैं ये? बहुत सारी अच्छी इमेजेस हैं, मैंने और भी निकाली थी तो मैं दिखाते रहूंगी। लेकिन ये मैं सोच रही थी कि पाकिस्तान में इतने ज़बरदस्त सी जगहें हैं, लैंडमार्क्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, हमारी तारीख के का इतना बड़ा हिस्सा है जिसके बारे में हम लोग कम ही जानते हैं। हम कम ही जानते हैं अनुषे। और अक्सर हम ये भी देखते हैं कि वो खूबसूरत बिल्डिंग्स जो कि कब की बनी हुई हैं, या तो उनको तोड़ के कुछ और बना दिया गया है, या फिर उनका हाल ऐसा हुआ है कि आप देख के कहते हैं कि ये किसी ज़माने में शायद खूबसूरत रही होगी। और मैं लिटरली कभी कभी इमेजिन कर रही होती हूँ, हमारा कराची में सदर का एक एरिया है जिसमें काफ़ी सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो थोड़े पुराने ज़माने की हैं, लेकिन उनको मेनटेन नहीं किया हुआ। बिल्कुल नहीं किया हुआ। और जब आप वहाँ से गुजरे और कभी कभी देखें तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि हमारी हिस्ट्री में कितना इनका पार्ट था। बिल्कुल। और कितने आज भी थोड़ी सी आर्किटेक्चर आपको नज़र आती है, वो जो काम उस ज़माने में होता था, जिस तरीके से दीवारों को बनाया जाता था, छोटी छोटी चीज़ें सदर में भी नज़र आती हैं। लेकिन वैसे हमारे बिल्डिंग्स रहे नहीं जिस किस्म के। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हमें कल्चर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस हो रही है तो आ रही है, बिकॉज जब आप कभी लंदन जाके वो बिल्डिंग्स देखते हो तो आपको वही बिल्डिंग्स उसी ज़माने की अच्छी लग रही होती है, बिकॉज दे आर सो मेंटेन्ड। बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। न्यूयॉर्क का भी मैं पिछले दो दफ़ा जब गई तो मैंने वहाँ पे एक बस का टूर होता है, वो सिर्फ आपको पुरानी बिल्डिंग्स पे ले जाते हैं कि ये 1819 की बिल्डिंग है, ये 1850 की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को 200 साल हो गए, इस बिल्डिंग को 300 साल हो गए, इस बिल्डिंग में ये खास बात है, इस बिल्डिंग में उन्होंने हाथों से उसको कार्व किया, 3 साल लगे बनाने में। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो लोग पूरी दुनिया में बचाते हैं। और हम जो है, जो तुम सही बात कर रही हो, शायद अपनी तारीख का, अपनी कल्चर का, अपनी सकाफत, इन चीज़ों का एहसास थोड़ा कम है शायद, कहते हुए भी बुरा लगता है। एक जगह आती है, जब भी मैं रोज़ अब ऑफिस जा रही होती हूँ तो मैं रास्ते में वो जगह देखती हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन सा चौक है, कि वहाँ पे ना बहुत सारे परिंदे आते हैं। और मैं अक्सर कभी स्नैपचैट बना रही होती हूँ, वीडियो बना रही होती हूँ, बड़े शौक से बना रही होती हूँ। तो मैं सोचती हूँ अगर यहाँ पे थोड़ा सा टूरिज्म को बढ़ा दिया जाए, थोड़ा बेहतर कर दी जाए जगह, तो कितनी खूबसूरत। वैसे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़बरदस्त से काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें ये इमेजेस इसीलिए दिखा रही थी क्योंकि कल मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत ही इन चीज़ों पे काम करने वाली खातून है जो बहुत दिल से इन चीज़ों पे काम करती हैं। और वो पूरे अपने हेरिटेज को, कल्चर को, हमारी बिल्डिंग्स को, जैसे पाकिस्तान चौक देखा है तुमने, देखा बहुत है, खूबसूरत हो गया। तो ये सारा का सारा उन्हीं का काम है। वेरी नाइस। बिल्कुल, उन्हें पाकिस्तान चौक को रिस्टोर किया, उसको मेंटेन किया। और उनकी PCCC करके कंपनी है। पाकिस्तान चौक क्या हुआ? पाकिस्तान चौक को कुछ नहीं हुआ बिजली, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कितना खूबसूरत अब कर दिया गया। और ऐसे और भी कितने सारे लैंडमार्क्स को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता है। हाँ, एक इदारा है जो ऐसा काम कर रहा है, मारवी नाम है उनका, एक खातून है जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और मैंने उनको इनवाइट भी किया है। वेरी इसलिए मैं तुम्हें ये इमेजेस दिखा रही थी सुबह सुबह। जी वाह, क्या मैंने भी हाई फाइव किया। वेरी गुड। वैसे बाजी मैंने पाकिस्तान चौक गई थी, वहाँ पे मैंने देखा कि ना बहुत सारे लोग जो ना पेंटिंग बना रहे थे। ये चंगी गाल है, पेंटिंग बनाए, लेकिन ये उस पर ये ना लिखे कि हाँ बंगाली बाबा से ये तो महबूब आपके कदमों में। देखो, हम वो बुरी वाली अजीब सी मार्केटिंग वाली ग्राफिटी की बात नहीं कर रहे। अगर दीवारों पे आप कुछ आर्टिस्टिक बनाए, कुछ कल्चर को रिप्रेजेंट करें, जैसे एक गरीब बच्चा है बैठा हुआ है, एक अमीर आदमी आ रहा है उसको कपड़े दे रहा है, ये एक पेंटिंग बनाए तो एक ये हमें एक उसका मैसेज मिलेगा। क्या कहती है? वेरी नाइस बिजली। बिल्कुल सही है। वो सारी चीजें भी बनाए और इन जगहों को, जैसे पान की पीक हो गई, कचरा अपना, ये तमाम चीजें तो नहीं, क्योंकि लोग बहुत मेहनत करते हैं इनको रिस्टोर करने के लिए। तो फिर जब हम ही अपने शहर को कहते हैं यार इतना गंदा हो गया हमारा शहर, हमने कचरा इतना है, लेकिन हम खुद भी अनजाने में। एब्सोल्युटली। अच्छा बाजी, बिल्कुल गाड़ी का शीशा नीचे करके जो हम चीजें इधर उधर फेंक रहे होते हैं, पार्क से फेंक रहे होते हैं। वो मैं कुछ सोच रही थी बिजली कुछ कॉमेडी करेगी, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन ये वो उससे पहले वो देख रही थी, उनको देख रही थी। बाजी मैं एक बात बताऊं, मैंने भी
कई दफा लोगों को देखा ना कि वो अपने पर्स में चीजें रख लेते हैं। बाजी आयशा की आदत मुझे बड़ी चंगी लगती है। हर गाड़ी में आप एक थैली तो डाल सकते हैं या एक डब्बा जरूर डाल सकते हैं, कचरे का डब्बा। और आप सदर में ही अगर जाएं तो आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जहाँ पे आप अपने डिस्पोज करने के लिए गाड़ी में ही ऐसी चीजें रख सकते हैं। वेरी नाइस, है ना, वेरी नाइस। और अगर ना भी हो, जैसे अब हमारी आवाम की शिकायत ये होती है कि जी डस्टबिन कहीं नहीं है। पहले मैं भी लिटरली ऐसी थी, बिजली मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और मैंने लिटरली, बहुत पहले की बात है, मैंने बनाना का छिलका जो है वो फेंका। और उस वक्त जो ड्राइवर थे उन्होंने मुझे कहा बाजी अगर कोई बाइक वाला भी आ रहा होगा कितनी बुरी तरह से गिरेगा, मतलब एंड ही वाज, उसने मुझे बड़े सरप्राइज होकर देखा कि ये बाजी ने क्या काम किया। और उससे मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैंने सोचा कि ओके ठीक है, अब अपने बैग में आप रख लें, घर जाएं, अपने दफ्तर जाएं, वहाँ जाके फेंक दें। लेकिन अगर आप खुद कचरा फेंकती हैं और आप दीवारों को गंदा करती हैं, देन यू डोंट हैव एनी राइट टू से कि जी बिल्कुल सही है हमारा। नहीं, वैसे जब हम अपने मुल्क को साफ सुथरा रखेंगे तो हमारे लोग कदर भी करेंगे। इन मॉन्यूमेंट्स को दोबारा से वापस लाएंगे लोगों के आगे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसी इमारतें हैं हमारे यहाँ जिनको रेस्टोरेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान चौक पे तो हमने बात की, मारवी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन भी करने वाली है। उनका इदारा बहुत ज़बरदस्त सा काम कर रहा है। हमारी जो तारीख की जितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, दीवारें हैं, जो भी ये मॉन्यूमेंट्स हैं, उनसे डिटेल में बात करेंगे तो पता चलेगा कि वो बेसिकली क्या काम कर रही है। लेकिन उनको रिस्टोर करना आपके मेरे आगे एक बार फिर उसको एक नए चेहरे को, उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट करके, पूरा तो बदलना नहीं चाहिए क्योंकि ब्यूटी ये है कि वो 200 साल पुराना, 100 साल पुराना आर्किटेक्चर ना बदले मगर मे भी पॉलिश कर दें, मेंटेन कर दें, ऐसे कर दें कि वो सालों तक डिस्ट्रॉय ना हो, खराब ना हो। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल। आप अपने जब अपने कारों की दीवारों पे एक पेंसिल का निशान भी पड़ जाता है, आप कितना गुस्सा करते हैं लोगों पे। तो जब आपके घर के बाहर जो दीवारें हैं अगर आप उस पे पेंटिंग कर दें तो बड़ी माली आ गई है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अगर हमारी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और बाकी सारी जगहों को खूबसूरत कर दिया जाए। पाकिस्तान चौक पे वो जो बनाती हैं है ना, देखा ये हुआ है, देखा आने दो अंदर। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। प्लीज प्लीज आइए, बैठिए। क्या हाल है आपके? थैंक यू। हाय, हाउ आर यू? वेरी वेल। थोड़ा इधर आ। अच्छा मारी, सबसे पहले तो बिजली से मिले। बिजली में अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान चौक, थोड़ा सा मुझे बताइएगा पीसीसी के बारे में, पाकिस्तान चौक कम्युनिटी सेंटर। ज़बरदस्त। ये जो स्टार्ट हुआ है आज से कोई 1.5-2 साल पहले, हमने स्टार्ट किया था पाकिस्तान चौक इटसेल्फ से। उस पाकिस्तान चौक को हमने ठीक किया एज एन आर्किटेक्ट। अमूमन ये होता है कि आर्किटेक्ट्स आते हैं, प्लग इन प्लग आउट करके अपना डिज़ाइन करके चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, जस्ट टू गिव अ बैकग्राउंड कि पाकिस्तान चौक जो है वो एक लार्जेस्ट बाथरूम, पब्लिक बाथरूम और एक डंप यार्ड था। और उसके बाद इसको रिहेबिलिटेट किया, इसको ठीक किया और थ्रू मोहल्लाबाजी। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। कम्युनिटी वालों को आपने इन्वॉल्व किया। सो उनके साथ इंगेज करके उनको जो चीज़ें चाहिए थी उस चौक पे वो हमने उनको दी, इनकॉर्पोरेट किया कि आपको जो ज़रूरत आपको। तो फिर एक वन ऑफ अस टेक जो वहीं के रहने वाले उन लोगों ने कहा ये हमारा आंगन हुआ करता था। सो व्हेन द टर्मिनोलॉजी कम्स आउट कि एज एन आंगन, दैट मींस इट्स योर पर्सनल कोर्टयार्ड ऑफ एवरी हाउस। बिल्कुल सही है। सो आप उसको उसी तरह ट्रीट करते हैं कि अगर आपका ड्राइंग रूम है तो वो कैसे हम उसको इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही है। तो इधर एक पूरा नेबरहुड का ड्राइंग रूम था। तो इसको हमने ठीक ठाक करके फिर मैं चली गई। फिर मैंने एक ब्लॉग में देखा कि फारूक सुमरो कराची वाला जो दूसरे फोटोग्राफर हैं वो लिखते हैं कि इस जगह पर आर्टिस्ट आके बैठने लग गए हैं। वो जगह आई वाज लाइक ओ ये वही जगह है जहाँ पे हमने इसको ठीक किया था, रिस्टोर किया था। तो सो लॉट ऑफ आर्टिस्ट स्टार्टेड कमिंग एंड सिटिंग एंड दीज आर ओल्ड स्कूल आर्टिस्ट जो वाटर कलर्स और लाइव पेंटिंग करते हैं लैंडस्केप को देखकर। तो एनवायरनमेंट रिकग्नाइज करके उसको वो बनाते हैं जो उनको नजर आ रहा होता है। अब उसमें कचरा नजर आए, डिटोरेटेड बिल्डिंग्स नजर आए, डैमेज नजर आए, वो स्केच कर रहे थे। और बहुत ही जैसे आपको यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे ईजल लगाकर, कैनवस लगाकर खड़े हुए पेंट कर रहे हैं। So ऐसे था। So I was like, wow, this is great. I mean, this is what design does. That's why the community center was formed. So from here, the idea, फिर इन लोगों ने, हम हर संडे को वहाँ पे एक्टिविटी करते थे पाकिस्तान चौक पर। और फिर वहाँ से इन लोगों ने ये कहा कि why just Sunday? Why not Monday to Friday? So मैंने अभी T2F में मैं डायरेक्टर थी सबीन के बाद। वो ख़त्म हुआ और फिर मैंने कहा कि my learnings should not go to waste. So whatever I've learned needs to be implemented in some other place. 100%, बिल्कुल सही। बाजी आप तो ब्रेक लें। बाजी मुझे ना बड़ा शौक है ना, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो मैं चाह रही थी कि आप
थोड़ी सी आपको तस्वीरें भी दिखाएं कि आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए कि मारवी का क्या काम हो रहा है और क्या क्या चीज़ें हो रही है। मारवी, एक चीज़ जो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, मेरा खुद कायदे आज़म के मज़ार जाना हुआ था 2 हफ्ते पहले, ऐसी बाहर से कोई लोग आए हुए थे तो मैंने कहा मैं चलो आपको ले चलती हूँ। तो जब हम वहाँ गए, म्यूज़ियम के अंदर गए, जगह तो भरी हुई थी, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि एक आम पाकिस्तानी को इन चीज़ों की समझ या इनकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं है। तो ये चीज़ें एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में, सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री में कैसे डालते हैं कि ये दीवार है, इसका कुछ मतलब है, या फ्रेयर हॉल जैसी बिल्डिंग कराची में है तो हमें तो उस पर फ़ख्र होना चाहिए। हम शायद इस बात को जानते नहीं है इतना। इसका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है एक तो एजुकेशन, और एक आपका पॉलिटिकल बायलॉज जो है, जैसे आप एजुकेशन में 2% इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा ही फाइनेंशियल जो आपकी बजटिंग होती है। कल्चरल और आर्ट में आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, इट्स नॉट कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही। एंड और कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो खुद खड़े होकर विदाउट एनी ट्रेन्ड एजुकेशन दे रिप्रेजेंट सर्टन कल्चर। आई थिंक कल्चर इटसेल्फ को इतना ज़रूरी है डिफाइन करना अब के टाइम में कि अर्बन कल्चर क्या है, फोक कल्चर क्या है, क्या वो पाकिस्तान का कल्चर है या नहीं है। बिल्कुल सही है। तो वो जो ओनरशिप है बिल्डिंग्स की, वो इस वजह से ही नहीं है क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे बताया ही नहीं जाता। अगर जैसे हम लोग एक प्रोग्राम रन करते हैं, हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम, वी डेवलप लिटिल आर्किटेक्ट्स। हम स्कूलों में जाकर उनको बिल्डिंग्स दिखाते हैं, 10 बिल्डिंग्स शहर में, ये बताओ। सो हम क्या करते हैं, वी ट्रिक आवर ऑडियंस, हम उनको पहले ब्लैक एंड व्हाइट दिखाते हैं तो वो कहते हैं ओह ये तो इंग्लिस्तान है, एंड वी गो टू अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल्स, और फिर वो जब उसकी कलर्ड वर्जन देखते हैं कहते हैं ओह हम तो बस में जब गुजर रहे थे तो ये टावर है, क्योंकि बस का जो एक स्टेशन है वो टावर है, टावर आ गया। बिल्कुल सही है। सो दे डोंट नो कि व्हाट टावर इज, बट दे जस्ट नो दैट टावर। ये जो काम आप कर रही हैं, ये मुझे ऐसा लगता है एक सर्टेन लेवल पे कुछ लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं, जो हम कहते हैं एक दूसरी क्लास से बिलोंग करते हैं, मगर जब मैसेज की बात आती है, सो व्हाट डू यू थिंक कि वो किस तरह से समझ सकते हैं? मे बी हम इसको करिकुलम का पार्ट बना दें, सिलेबस का पार्ट बना दें, एब्सोल्युटली एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एब्सोल्युटली, आई मीन व्हेन वी से कि हर चीज़ एजुकेशन का मसला है, वो नहीं है। आई थिंक सिविल सोसाइटी आल्सो हैज समथिंग टू डू विद दिस, कि वो जाएं और इन स्कूलों में कोई एक इनकॉर्पोरेट करें इनको, और टीचर्स को पूछना चाहिए कि आर्किटेक्ट्स किस तरह हेल्प कर सकते हैं इन द एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन हैज बिकम सो मल्टी डिसिप्लिनरी नाउ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट 7 सब्जेक्ट्स। बिल्कुल सही है, इट्स मोर देन दैट। इट इज दैट्स वेरी वेरी ट्रू। और अभी तो एक बायलॉ, पॉलिटिकल बायलॉ निकला है जिसमें आप जो ये बात कर रही हैं, कायदे आज़म के मज़ार आप गई थी, तो किसी भी दुनिया में आप एक मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग के आगे पीछे कुछ नहीं बना सकते। सो कायदे आज़म के मज़ार के सामने आपकी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया हाई राइजेस बनना, सो आपको वो जो एक्सेस पे मॉन्यूमेंट नजर आता है वो अब नहीं आएगा नजर। अच्छी बात है, नहीं आएगा, गलत बात नहीं। क्या मतलब कि हाई राइजेस के आगे हाई राइजेस नहीं बनेंगे, लेकिन अब वो रूल, अच्छा इसमें भी होता है ओ नो, तो बनेंगी, और अब उस पे कोर्ट केस चल रहा है। एंड आई थिंक काफ़ी सारी बिल्डिंग्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो इस वजह से रुकी हुई भी है अनुषे, बिकॉज हम वहाँ पे रुकी हुई कंस्ट्रक्शन देख रहे होते हैं, बिकॉज वो केस है वो लंबा चलेगा, बट वी शुड जस्ट होप कि वो केस जीते नहीं और वो बिल्डिंग्स जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बनी नहीं। वो मेरे समझने में थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी, क्योंकि मैं कोठारी परेड का भी सोच रही थी एक ज़माने में, जो तमाम जगह जो अंडरपास बन रहा था, मंदिर था साथ में, वो तमाम चीज़ें जहाँ हम बड़े में, अब वो चीज़ें नज़र नहीं आती, वो बिल्कुल कवर हो गई हैं, और नज़र आना तो एक चीज़, वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल हो गया, तो अब लोग जाते भी नहीं हैं। बिल्कुल लोग जाते भी नहीं हैं, क्योंकि हम वहाँ हमेशा जाते हैं, पार्किंग आसान थी, चले गए, रात में जाके बैठ गए, अब वो पार्क भी जाना मुश्किल हो गया। उस पार्किंग में बैठा होता था तो लोग उधर बहुत हाथ होते वाले बैठे होते, तो कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती थी, अब वो तमाम चीज़ें ऐसे ऐसे करके ख़त्म हो गई हैं। जगह दिखाई नहीं देगी तो आप जाना क्यों चाहेंगे जब दिखाई नहीं दे रही वो? तो मारवी, मतलब क्या ये चीज़ें बदलेंगी, क्या ये चीज़ें बेहतर होंगी? आप लोग इस पे काम कर रहे हैं? आई मीन जो हेरिटेज एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी है, उनके थ्रू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी, जैसे आरिफ हसन अर्बन प्लानर आर्किटेक्ट हैं, वो इसके अगेंस्ट केस कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, मगर मसला ये होता है कि एक देयर इज अ सोशल मीडिया एक्टिविज्म एंड देन देयर इज अ पेपर एक्टिविज्म। आई मीन उसके हम सब ने कुछ ना कुछ फेसबुक पे जरूर डाला होगा, व्हाई आर वी डूइंग दिस, टू कोठारी परेड में खत्म, उसके बाद चलेंगे अपना काम करने। दैट्स वेरी वेरी ट्रू, और उस पे आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली काम भी कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आप जैसे लोग ऐसे जैसे टीवी शोज हैं इस पे बात हो, ताकि वो बात फैले आगे। मुझे बताइए, डज द गवर्नमेंट सपोर्ट व्हेन यू गो आउट टू देम एंड यू लाइक देखिए ये ना करें, हमें इसको रिस्टोर करने दें या इसको सेव करने दें, इस बिल्डिंग वेरी ब्यूरोक्रेटिक, everything is very bureaucratic. You have to write letters to 10. आपके एक हेरिटेज डिपार्टमेंट के ही कुछ 4 डिपार्टमेंट्स हैं, अलग-अलग सेक्शंस हैं। Really? So if you go to one person, then they say कि नहीं आर्कियोलॉजी में जाएं तो कल्चर में जाएं. So it's not one unified space. Right. But with Pakistan Chalk, we've been very lucky. बिल्कुल सही है। और अब इस इदारे को अगर 2 साल में, इंशाल्लाह 10 साल में we'll see, wow, कि अच्छा हुआ हमने उस वक्त शुरू किया कि आज हम ये कर पाए।
और ऐसे लोग हैं एक बार फिर जो इन चीज़ों पे तमाम काम किए जा रहे हैं। आप भी हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए कि आपकी नज़रों में कितना ज़रूरी है जो हम अपनी बिल्डिंग्स देखते हैं, अपने हेरिटेज के साइट्स देखते हैं। कभी आपने एक दफ़ा रुक के भी सोचा है कि ये क्या है, ये हमारी तारीख़ से हमारे लिए इसकी अहमियत क्या है बेसिकली। एक ब्रेक पे चलेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मारवी के साथ काम करते हैं, वो आर्टिस्ट क्या काम कर रहे हैं हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, आपको भी बताएंगे कि ये लोग कौन हैं और इनसे भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हमारे पास बहुत ही अहम और बहुत ही बेहतरीन मेहमान मौजूद हैं। बात हो रही है हमारे हेरिटेज के हवाले से, हमारे कल्चर के हवाले से, किस तरीके से आप और मैं एक आम पाकिस्तानी जो है अपने हिस्से का काम कर सकते हैं, कौन से ऐसे इदारे हैं जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं जिनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। मारवी से तो हमारी गुफ्तगू चल ही रही थी, लेकिन मारवी ने हमें बताया भी था कि कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो उनके साथ काम करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं उनके साथ। ऐसे दो आर्टिस्ट हमारे पास इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी वीरा रुस्तम जी से, जो खुद तो एक विजुअल आर्टिस्ट हैं ही हैं बेहतरीन, लेकिन वो पाकिस्तान चौक की एडवाइजरी बोर्ड मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर टू आवर हाउस। साथ ही साथ हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन एक और आर्टिस्ट मौजूद हैं, वो काफ़ी बिजी भी हैं काफ़ी टाइम से, तो उनको हम ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, सर सलाम दुआ करेंगे, पूछेंगे कि आज हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं। फ़रूक नसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फ़रूक नसीम साहब उन आर्टिस्ट में से हैं जिनके बारे में मारवी ने पहले बात की थी कि जब पाकिस्तान चौक को उन्होंने रिस्टोर किया तो उसके बाद वहाँ पर आर्टिस्ट आके खुद ही काम कर रहे थे, खुद ही अपनी क्रिएशंस को बना रहे थे। फ़रूक उनमें से एक है, तो आपकी मुलाकात उनसे वही हुई? जी हाँ, ये वही थे जो पीपल के दरख्त के नीचे खड़े हुए स्केच कर रहे थे। So I was like, wow, ये तो बहुत मजेदार बात हो गई कि ये और इनके साथ और भी 10-15 और आर्टिस्ट थे। बिल्कुल सही है। ये सारे ओल्ड स्कूल और अभी भी वहाँ होते हैं। वो रोज संडे को आते हैं। दे आर वन ऑफ माय वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, जो वहाँ के लोगों को, अब तो हम आर्ट क्लासेस भी दे रहे हैं बच्चों की वहाँ पर संडे को। You also tell me, वीरा, कि कितना ज़रूरी है that the people who come and visit पाकिस्तान चौक and areas like these, वहाँ पे ऐसे लोग हों जो लोगों को बताएं भी कि वो क्या कर रहे हैं। What is the importance of them coming here, appreciating this place, having a good time? Well, the important thing is that Pakistan Chowk, it's a community center, and the basis of a community center is to really bring people from different backgrounds. And although we are talking about art and heritage, a community center has many different trajectories. And for me, as a visual artist, the art world is, quite frankly speaking, is very limited to Clifton and Defence. And the whole point, even people who come to watch are like, oh yeah, this is amazing. It's so much like New York. But एक आम आदमी जिसको समझाना है, absolutely, and art shouldn't be limited to something that's hung on the wall and you can just blankly gaze at. And that's why it's so important to create opportunities for artists to get together from different communities and to understand what your inspirations are and to understand how your environment really influences your work. और ऐसा हुआ है क्या पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर के आने के बाद कैसे लोग आए हैं जो कहते हैं कि मैं भी आर्टिस्ट हूँ? देखिए ना, जब कम्युनिटी सेंटर खुला था तो सारे मेरे बस दोस्त ही आ रहे थे उस जगह में, बिकॉज मैं ला के बुलाती थी उनको, आओ आओ बैठो इधर करो देखो कैसा है। बट नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब कोई इवेंट होता है इट्स द अदर वे अराउंड, 60% वहाँ के लोग होते हैं, 40% हम होते हैं। एंड दिस इज द टाइम व्हेन वन ऑफ माय फ्रेंड्स एक्चुअली फिल्म हम लोग दिखा रहे थे ल्यारी की, ल्यारी के किसी फिल्म मेकर ने अपने यहाँ की मूवी स्क्रीन की थी। ठीक है। तो वहाँ पे जो वन ऑफ आवर फ्रेंड्स वाज सिटिंग एंड शी सेड, यू नो व्हाट, I felt like an outsider, which is a good thing. Which is a great thing. So this time around, जो हम इन लोगों को खींच के अगर हम जैसा हम I mean I don't want to say इन और उधर या इधर या वो, but I'm just saying कि अगर जब हम कोई चीज़ इवेंट करते हैं तो ज़्यादातर माइनॉरिटी नज़र आती है, मगर दिस टाइम वी वर द माइनॉरिटी, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। सो कम्युनिटी सेंटर एक ऐसा जगह है, जबकि 2 रूम की कमरे की जगह है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, पर ये है कि उसमें एंगेजमेंट, डायलॉग, एक इनिशिएटिव है। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स जब आप क्रिएट करते हैं लोगों के लिए, फिर आप हैरान हो जाते हैं कि कहाँ से लोग उठकर आते हैं कि मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मेरे ये पेंटिंग्स है, मेरा ये काम है, मैं वाटर कलरिस्ट हूँ,
तो मैं ऑयल पेंटिंग से साथ काम करता हूँ, मैं ग्राफिटी आर्टिस्ट हूँ, हर किस्म के लोग आ जाते हैं। अब तो फिल्म मेकर्स भी आने लग गए हैं, अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट, स्पीकर्स, एकेडमिक पीपल, दे ऑल आर कमिंग टुगेदर। I think a key concept also is sustainability. Okay, for community centers and for art and culture centers, how do you create it sustainable? You get the people involved from that area, so you really have to promote ownership and get them to really take ownership of that area so that they use it for activities they want to use it. और ऐसी ownership आपको पाकिस्तान में कराची के इलाकों में नजर आती है जहाँ आप कहते हैं कि ठीक है हम एक चीज़ रिस्टोर करने जा रहे हैं? I think slowly, आहिस्ता से it is increasing. I think it is a very exciting time and it's a great time to be an artist in Karachi because there is an increase. उर्दू बोलना होगा। हाँ मैं उर्दू नहीं बोलती। उर्दू बहुत बुरा है। No problem. Urdu is not really my mother tongue, but I can. No problem at all. अच्छा वीरा, you've also taken it upon yourself एक हद तक. मारवी is also, बहुत सारे options होते हैं कि हम बाहर भी जा सकते हैं, मैं काम बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन you choose to stay here and do this work here. You know, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो जितने लोग देख रहे हैं उनको ये भी समझ आए कि हम ही इन चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं और हमें ही अपने कम्युनिटीज़ के लिए काम करना होगा। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, you can't just get up and leave and move to another country unless कोई specific opportunity आपको मिलते हैं. But the thing is that the reason why all of us continue to stay here is because there is massive potential to improve the city. That's true, actually. Career-wise and as well as humanitarian-wise, if you notice कि पाकिस्तान चौक कम्युनिटी सेंटर पे कि हम सिर्फ आर्टिस्ट नहीं हैं, हम we're also working socially, we're also working in our own capacity to improve community efforts. And the reason why I think we make a conscious decision to stay here and work is because it's not just about giving back to your country and giving back to the land that you've been raised on. It's also about growing and adding and expanding opportunities. So right now I'm just 26 years old, but I do the work that I do even at my office at Wasal Artists Association. It's because so that the next generation has more opportunities, and the next generation takes more initiative to create और फिर मालवी, आप जैसे लोगों की इनिशिएटिव देख के ही आप लोगों को और लोग ज्वाइन करेंगे कि हमने भी काम करना है, हमने भी इसको रिस्टोर करना है, हमने भी इस बिल्डिंग पे काम करना है। और ऐसे बहुत लोग होंगे क्योंकि बड़ी बड़ी वो जो यूनेस्को की तरफ से वो जो बिल्डिंग्स हो गई हैं कि ये यूनेस्को कैन यूएन की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज की कि ये तो हमारी हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं और हम शायद अपने हेरिटेज और कल्चर को ही सही से समझ नहीं पाते। मैंने मालवी से एक सवाल किया था कि सिर्फ क्या बादशाही मस्जिद ही या फिर मोहट्टा पैलेस ही हमारी कल्चर का हिस्सा है, क्योंकि इनको तो फिर भी लोग इस पे काम करते हैं, इसे पैसा डालते हैं, लेकिन आगे जो हमारी बिल्डिंग्स हैं शहर में, लैंडमार्क्स है, छोटी छोटी बिल्डिंग्स जो है, नई बिल्डिंग्स हैं, क्या वो भी हमारी कल्चरल हेरिटेज? लेकिन आप जैसे कि मैं एग्जांपल आपको 3 बिल्डिंग्स का दे देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। जब आप इनको कंपेयर करते हैं, जो आप कह रही हैं एस्थेटिकली नजर आता है कि ये मुगल बिल्डिंग लग रही है तो ये हेरिटेज में आ जाती है, जरूरी नहीं है। या सदर की वो 3 बिल्डिंग्स है हमारी जो हेरिटेज में है। आप देखिए ना, एक तो FTC बिल्डिंग है, FTC कराची में, ये आपका एक कंटेम्प्रेरी हेरिटेज बन जाता है। US एम्बेसी नेक्स्ट टू मैरियट रिचर्ड नोइट्रा की बिल्डिंग है, ये हेरिटेज बिल्डिंग है, कंटेम्प्रेरी हेरिटेज है। इसके इतने ये नामवर अमेरिकन आर्किटेक्ट हैं जिन्हें पाकिस्तान में कराची में आके ये बिल्डिंग बनाई, सो दैट्स अ हेरिटेज बिल्डिंग। थर्ड, फॉर एग्जाम्पल हबीब फिदा अली आर्किटेक्ट गुजर गए, his work is heritage now. His work is something that we need to document and store it because he is one of our master architects. बिल्कुल सही है। So इस तरह की चीज़ें with time हमें भी heritage को define करना पड़ेगा कि heritage है क्या। और वही आजकल कोर्ट में भी बातें चल रही हैं, बहुत लोग खफा हैं कि वो सदर में पुरानी बिल्डिंग्स ओन करते हैं और वो हेरिटेज डिक्लेयर्ड हैं, वो अपनी बिल्डिंग को हाथ नहीं लगा सकते, वो उसके अंदर चीज़ें नहीं बना सकते क्योंकि गवर्नमेंट मना करती है कि आप उनको मत हाथ लगाओ। पर वो कहती है कि इसमें हेरिटेज है क्या, 2 आर्चेज हैं और एक थोड़ा सा लिखा हुआ है 1954, बट डज दैट डिफाइन इट टू बी हेरिटेज? आई थिंक इट्स वेरी क्रिटिकल फॉर अस टू क्वेश्चन। आई आल्सो लिव इन एन एरिया जहाँ पे बहुत सारी पुराने घर हैं और वहाँ पे एक शख्स जो है अपने घर बेचने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको कुछ 100 करोड़ रुपए की ऑफर मिली हुई है, लेकिन उसको भी बेचने की इजाज़त नहीं मिल रही क्योंकि ये बिल्डिंग जो है बहुत पुरानी हो गई, इमारत जो है उनका जो घर है बहुत पुराना हो गया है। लेकिन इट्स अ टफ कॉल ऑल्सो बिकॉज पैसों की भी ज़रूरत होती है लोगों को, दे वांट टू सेल देयर प्रॉपर्टीज, दे वांट टू सेल देयर लैंड। This is where I would say कि they need to incorporate a heritage consultant in the middle. सही है, ठीक है जी, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर फारूक साहब से थोड़ी सी बात करेंगे right after this break.
एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और थोड़ी सी हम आपको एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान चौक कम्युनिटी सेंटर जो है वो कितना बेहतरीन काम कर रहा है। संडेज़ के रोज़ अगर आप जाना चाहें, देखना चाहें इनकी सारी तमाम एक्टिविटीज़, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर जाइए। एक चक्कर पाकिस्तान चौक अगर आप कराची शहर में तो ज़रूर लगाइए। 4:30 to 6:30 इज़ अ गुड टाइम टू कम एंड सी। और अब तो मौसम भी अच्छा है जैसे कि वीरा ने कहा। साथ ही साथ हमें एक और नए मेहमान ने हमारे घर में ज्वाइन किया है। एक सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं, साथ ही साथ कराची की तारीख़ के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। अख्तर बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कराची की हिस्ट्री के बारे में आपने इतना कुछ लिखा है, ये शहर यकीनन आपको बहुत प्यारा होगा। आज जो हालात हैं हमारे शहर के, ऐसी उन्होंने वीरा को एक लुक दी है। ये लुक क्या है? प्यारा नहीं है? कराची से मोहब्बत नहीं है? जी वो जो मैं कहने जा रहा हूँ उसका पहले आप कहिए जो आप कहना चाहते हैं, आप ज़रूर कहिए। कराची के हवाले से चलें, यहीं से शुरू करते हैं। कराची का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कराची की ओनरशिप नहीं है। हम इसको सिंधी में कहते हैं मालकी करने वाला कोई नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा है। सब लोगों का रवैया ऐसा है कि सब लोग तारकीन वतन है। अब उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो पार्क थे, अस्पताल थे, इमारतें थी, बिल्डिंग्स थी, इदारे थे, स्कूल थे, वो या तो पारसियों के बनाए हुए थे, बिल्कुल सही, या हिंदुओं के बनाए हुए थे, या ईसाइयों के बनाए हुए थे, मसीहियों के बनाए हुए थे। ठीक है। अब बजाय के उसके मुकाबले में हम और अच्छे इदारे बनाते तो हम बदतरी की तरफ गए। डीजे कॉलेज 1887 में बना था और 1937 तक उसकी गोल्डन जुबली हो गई थी और उसमें भी 200 से ज़्यादा मुसलमानों ने पढ़ा। लेकिन डीजे कॉलेज की आप इमारत देख लें, उस वक्त की इमारत देख लें और उसमें आपको जबकि मजे की बात है कि जब पूछा जाए तो बड़ा फख्र है मैं क्या इमारत है, नहीं उसका नाम ही नहीं मालूम। आप किसी से पूछें डीजे का नाम क्या है, कोई बता दे तो मैं जुर्मवार हूँ। आप NED का पूछें, नादर जी, अडल जी, डिंशा कोई बताए तो मैं मानूं, दिया राम जेठमल कोई बताए तो मैं मानूं। कहाँ गलती हुई हमसे? क्या हमारी किताबों में नहीं था, सिखाया नहीं गया हमारे बच्चों को? नहीं, वो नहीं है। चीज़ें हमारी नहीं है ना, हमें तो मिल गई तो मिल गई। अब मैं वहाँ पर जाता हूँ, मेरा घर है पारसी कॉलोनी में, सोल्जर बाजार पे। ठीक है। वो मैं शाम को एक घर देखने ज़रूर जाता हूँ। ठीक है। और हर शाम को मैं जाता हूँ, उस घर के आगे 5-10 मिनट खड़ा होता हूँ, उसके बाद चला जाता हूँ। ठीक है। उस घर का नाम है प्रीत कुटिया। ठीक है। अब जिसने वो कुटिया बनाई होगी प्रीत की, वो तो चला गया, है। वो शायर का शेर है कि चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों मैं व्यास रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। मैं वो बिल्डिंग देखकर इतना उदास हो जाता हूँ कि जिसने भी वो बिल्डिंग बनाई होगी, जो फैमिली वहाँ रहती होगी, और इतना खूबसूरत नाम प्रीत कुटिया उन्होंने रखा होगा, और जब वो वहाँ से गए होंगे और फिर क्या सोच कर गए होंगे। ठीक है ना। यहाँ पर आपने नाम तब्दील कर दिए, अच्छा चले भाई किसी अच्छे नाम से, कोई नए नाम से शुरू कर लें। इसी हमारे पाकिस्तान चौक के अतराफ में सामने ट्रैफिक पुलिस की चौकी है, उसके पीछे किसी ने वाटर ट्राउट कहेंगे, हम क्या कहेंगे, पानी की सभी जानवरों का वो बनाया हुआ जानवरों का। अब जाके उसकी हालत देख लें, उसमें तख्ती लगी हुई, वो ख़त्म कर दिया। इसी के पीछे हम देखते हैं, उसी गली में धर्मशाला है, वो धर्मशाला का सिर्फ बाहर का इमारत का कुछ लुक बाकी रह गया। इसी तरह, और ये हम कराची की बात कर रहे हैं, सोचिए ये तो हमारा बड़ा शहर है, और जिसमें काम होता है और लोग कुछ कर रहे हैं। जो है कराची की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग थी बंदर रोड पे, और उस पे लक्ष्मी का मुजस्मा भी था ऊपर। अब वो मुजस्मा भी नहीं है। और इसका सरोजनी नायडू ने, जिन्होंने कायदे आज़म के जिन्ना साहब के लिए कहा था कि वो मोहब्बत के सफ़ीर है या अमन के सफ़ीर है, उनके नाम की जो तख्ती लगी हुई थी उस पर भी चूना लगा दिया हमने। मतलब हम तो चीज़ों को बिगाड़ने में बड़े माहिर हैं, लेकिन ये एक खूबसूरत चीज़ है कि जैसे अब पाकिस्तान चौक का इनिशिएटिव शुरू हुआ है, 2-3 ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे ये सारा क्वार्टर राम बाग था, हमने अलिफ मदा करके उसको आराम बाग कर दिया, और अभी भी रिकॉर्ड में राम बाग क्वार्टर है वो। ठीक है ना। और मतलब राम की शान में तो अल्लामा इकबाल ने भी शायरी की है, नहीं वो ये तो पूरी एक माइंडसेट और पूरे 50 साल से ये कैंपेन चल रही है। पाकिस्तान चौक के एरिया को ठीक करने में मारवी को मेरा एक दावा है कि 20 से 30 साल चाहिए। बिल्कुल सही, कि उन इमारतों को ठीक करने में। पाकिस्तान चौक के बारे में हम सब बात तो कर रहे हैं, हमारे पास एक पैकेज भी है। वीकेंड को इनका एक इवेंट भी हुआ था जिसमें हमें दावत भी दी गई थी। मैं वहाँ जा नहीं सकी क्योंकि मैं इस्लामाबाद में थी, लेकिन हमने अपनी टीम भेजी थी। टीम में जाके वहाँ पे कुछ फुटेज भी आप लोगों के लिए तैयार किया है। ब्रेक के बाद जैसे वापस आएंगे तो हम इस फुटेज को भी देखेंगे, पैकेज को भी देखेंगे, और फिर अख्तर साहब से पूछेंगे कि अब ये चीज़ें तो होनी थी, ये हो गई, लेकिन अगर इसमें से कोई अच्छी चीज़ अब हम निकाल सकते हैं या क्या अभी भी वक्त है, तो वो क्या कर सकते हैं आप और मैं मिलकर ब्रेक के बाद। हो जाए वो कर लो, चाहे जो स्टोर हो, जी में है वो
We started off from literally 5 to 10 students. इस दरख्त के नीचे बैठ के हम सिखा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता अब यहाँ पर हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो गई है more than 50 स्टूडेंट्स। आज यहाँ पर हम कलेक्ट हुए हुए हैं। यहाँ पे 2 किस्म की डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं। एक ऑन साइट स्केचिंग चल रही है और दूसरी नुज़रत किदवाई की स्टोरी टेलिंग चल रही है बच्चों के साथ। जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बनाना है। अब ये बच्चे जो हैं इनकी सोच जो है बच्चों की वो बेहतर हो जाएगी। एक ऐसी एक्टिविटीज़ जब किसी भी एक्टिविटीज़ में बच्चे आते हैं तो उनका रुझान उस तरफ आता है। बिल्डिंग्स के हमें सराउंडिंग कुछ बनाना होता है। जैसे फर्स्ट हम लाइन ड्रू करेंगे, इसके बाद बनाएंगे। सेकंड जो हम लोग जब बनाते हैं तो हमारा सारा कॉन्सेंट्रेट जो होना चाहिए वो सारा आर्ट पर होना चाहिए। जिस तरह हम बनाएंगे उस तरह हमें सराउंडिंग देखकर बनाना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने बोला कि आप ये बनाएं, आप ये बनाएं, आप ये बनाएं, बना रहे थे। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि अभी इनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मुश्किलात हो रही हैं, नहीं बन रहा, तो मैंने यहाँ पे स्टिल लाइफ से उनको स्टार्ट करवाना शुरू करा। छोटी छोटी हम कोई ग्लास रख देते हैं, हम बॉटल रख देते, कोई हम कप रख देते, हम उसकी ड्राइंग करवाते हैं। तो मैंने बच्चों को इस तरह से स्टार्टिंग लेके मैं यहाँ पे चल रहा हूँ और माशाल्लाह से बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट हो रही है उनके काम में। हमारे यहाँ असल में कहानियाँ सुनाना ये भी एक आर्ट है और इसका एक तरीक़ा होता है और ये भूलते चले जा रहे हैं। चाहे वो मोहनजोदड़ो की कहानी हो, चाहे वो मकड़ी के टूंग हो, चाहे वो सिंध की कहानी हो, तो ये सारी कहानियों में सुनाया जा सकता है। हम चाहते हैं कि माशरा जो है वो हमारा एक अच्छा सुपीरियर बच्चों को अभी से बच्चों की जैसे एक माली पौधों को देखकर उसकी नर्सरी में पौधे वौधे लगाता है, उसकी देखभाल करता है, तो वो फिर पौधे कैसे होते हैं। एक आर्ट ऐसी चीज़ है अगर खुले एनवायरनमेंट में बैठ के वो ऑब्जर्व करके एक चीज़ को बनाते हैं फ्रॉम आई टू द पेपर, ट्रांसलेशन जब होती है सो वो एक अलग ब्रेन के पर्सपेक्टिव्स को ज़्यादा बेहतर करता है। अब तो जाना ज़रूरी है। हर इतवार के रोज़ जैसे कि आप सब जानते हैं पाकिस्तान चौक के हवाले से बात हो रही है, वहाँ पे ज़रूर जाइएगा, बच्चों को ले जाएं। बच्चों में ये चीज़ें एक बार फिर बहुत ज़रूरी है। हमारे एक आर्टिस्ट ने भी यहाँ पे कहा कि मकसद सारा यही है कि बच्चों को पता चले, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले। सो ग्रास रूट लेवल एजुकेशन और अब वो रिस्पॉन्स आपको आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है। ये चीज़ें एक्सपैंड होंगी मारवी, होपफुली शहर में ऐसे इलाके होंगे जहाँ पे एक्टिविटीज़ हों। हम लोग अभी तो खैर सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट को देख रहे हैं, इस नेबरहुड को देख रहे हैं, इसमें कुछ बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, अंदर बाहर का फैब्रिक देख रहे हैं, स्ट्रीट्स देख रहे हैं, सो वर्टिकलिटी और हॉरिजॉन्टलिटी देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं। अगर मैं आऊँ आपके पास और मैं बोलूँ मेरा ताल्लुक इस इलाके से और मैं अपने इलाके को बेहतर करना चाहती हूँ, यहाँ वहाँ पे हमारा एक कम्युनिटी एक पार्क है, उसमें ये चीज़ें शुरू करना चाहती हूँ, इज़ देयर अ वे for me to begin? I think it's important that architects as well as the government works together rather than क्योंकि हम स्टेट तो है नहीं, हम आके कोई प्रॉब्लम को सॉल्व तो नहीं कर सकते, मगर हम काम साथ कर सकते हैं और उसमें जर्नलिस्ट राइटर्स मिलके अगर अर्बन प्लानिंग करें तो वो बेहतर है। और अब मेरे ख्याल से कम्युनिटी छोटी सी बन रही है वीरा, where journalists again, writers, architects, a lot of creative people are coming together. Absolutely. Yeah. I think there is a sudden realization. Binale bhi hua tha, you were a part of it. I think even with academics and teachers, there is a sudden realization that you cannot look at things in isolation. You have to work collaboratively for everything. कराची वाले के बारे में थोड़ा सा बताइएगा सर। कराची वाले सॉरी कराची वाले कराची क्या है? कराची ये एक लहजा है और गालिब ने भी अपने खुतूत में लफ्ज़ कराची इस्तेमाल किया, उसकी एक तारीख़ी सनद भी है। और ये मुसद्दिक सावल हमारे dan.com के एडिटर होते थे और आज़ाद कलमदार दोनों का इंतकाल हो गया बदकिस्मती से, और उनसे हमने बड़ा सीखा। तो सावल साहब की ये वो थी कि यार ये इसका नाम होना चाहिए कुछ ब्लॉग का, तो सावल साहब ने मुसद्दिक सावल ने तजवीज़ किया था वो कराची वाला, तो अब वो कराची वाला चल पड़ा और वो नाम चल पड़ा। और कोशिश की है उसमें जो है मुख्तलिफ तारीख़ी इमारतें जो हैं कि अगर यहाँ पर कोई फ्री मेसन हाल है तो लोगों को बताया जाए कि फ्री मेसन हाल यहाँ कराची में था और कहाँ पर है और किस जगह पर है और उसकी तारीख़ क्या है, फिर वो बंद कैसे हुआ।
अगर यहाँ एडल जी, डिंशा का, नादिर शाह डिंशा का अगर कोई मुजस्मे लगे हुए थे, आपको पता ये अच्छा, अब इतने जालिम लोग हैं कि पहले म्यूजिकल फाउंटेन था, ये जो फुवारा चौक है, क्या बना दिया उसको? म्यूजिकल फाउंटेन को फिर इन्होंने बनाया जिना फाउंटेन। ठीक है, अब उन्होंने अब बना दिया किसी मल्टीनेशनल के, कोई मरूमीन है, कोई कंपनी है मल्टीनेशनल, उनके नाम पे कर दिया है। और जिना फाउंटेन की जो तख्तियां लगी हुई हैं उसके चारों तरफ मोटरसाइकिलें हैं, वो नजर ही नहीं आती। तो ये आम आदमी इस वक्त कुछ कहता नहीं है, या उसको खबर नहीं है, या उसको परवाह नहीं है? बेहद सवाम हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन हम अगर पता भी होता तो हम क्या करते हैं, हम फेसबुक पे जाते हैं, wrong what happened with जिना फाउंटेन टुडे। नहीं, वो कोशिश नहीं करते ना हम लोग। अगर तलाश करें तो चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ा सा जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, तो चीज़ें आपके सामने होती हैं। लेकिन अब कराची वालों का अलमिया ये है कि ये सर उठा के नहीं चलते। अगर ये सर उठा के चले तो इनको नजर आ जाए, इनको प्रीत कुटिया भी नजर आ जाए, इनको जो है धर्मशाला भी नजर आ जाए, इनको रामदास बिल्डिंग भी नजर आ जाए, सर उठा के चलेंगे तो देखेंगे ना कितनी खूबसूरत खूबसूरत इमारतें। कहीं गांधी जी का, आपको पता है गांधी जी का भी स्टेचू लगा हुआ है ग्रिल्स में, उर्दू बाजार में, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर हैं, वो सारी की सारी हैं। और मेरा तो मशवरा है कराची के नौजवानों को, बूढ़ों को, सबको कि इतवार के दिन ज़रूर निकला करें। और डाउनटाउन में बंदर रोड और ये जो है रनछोड़ लाइन, अब ये सारा सुपर सवारी करके भी हमारी एक बस है, अब चलती है, वो कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ रुकते रुकाते। पहले प्लेसेस आइडेंटिफाई तो कर लेना कि कहाँ जाना है हमने। तो खुश नहीं है सर आज अख्तर साहब। वो एक और सूरत-ए-हाल ये है कि ली मार्केट का टावर जो है अब गिरने वाला है। तो बल्दिया के एक अफसर से हमारी बात हुई, हमने कहा यार ये बड़ा तारीखी टावर है और यहाँ पर लोग जो है घड़ी में टाइम, उसके साथ टाइम मैचिंग करते थे। और ये अब कराची में जितने भी घड़ियाल है ना, उनमें एक चीज़ कॉमन है सिर्फ, वो एक वक्त में सही वक्त बताती हैं। जिस वक्त पे वो रुक गई है तो वो वक्त हमेशा सही बताती हैं। तो उन साहब ने कहा कि जनाब अब तो मोबाइल में आ गया है तो टाइम, और अच्छा वो घड़ियाल बैठे हुए वही, एक्चुअली यही तो बात होगी ना कि अब एम्प्रेस समझ ही नहीं है इसकी अहमियत का किसी को। एम्प्रेस मार्केट जो बनाया गया था, रामदीन पांडे थे, 1857 में। ब्रेक आ गया? नहीं, फारूक के पास जा रही थी, एक सवाल करने। हाँ बिल्कुल, बताइए। रामदीन पांडे, और उन्होंने एक बगावत की थी अंग्रेज के खिलाफ, और उन लोगों को इस जगह पे, एम्प्रेस मार्केट की जगह पे, उन्होंने तोपों के मुंह पर रख कर उड़ाया था बागियों को। और उसके बाद क्या होता था कि लोग रात को जाते थे, कोई फूल रख के आ जाता था, कोई अगरबत्तियां जला के आ जाता था। अब उन्होंने बोला ये तो बड़ा मुकद्दस जगह बन जाएगी, तो उस पर फिर वो मार्केट बना दी। और उस मार्केट में सिर्फ पारसीज, गोन्स, क्रिश्चियंस वो जा सकते थे। हाँ, वो कोई हम जैसा हमाशुमा वहाँ नहीं जा सकता था। अच्छा। तो अब देखें ना तारीख को किस तरह मस्क करने में बहुत सारे आते हैं। तो अब जरा बात कीजिए। मुझे तो लगता है कि आपको तो हमें बुलाना चाहिए, हमें बताइए, हमेशा कोई एक कहानी होनी चाहिए कराची की आपके साथ 5 मिनट की। क्या आप लोग ये भी जानते हैं अपने शहर के बारे में, अपने मुल्क के बारे में? फारूक साहब क्या हालात हैं? बिकॉज बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं और कितना खूबसूरत और कितने जल्दी बिल्कुल तैयार कर दिया। और ख़ासियत ये है कि वेट ऑन वेट, मुझे टेक्निक्स थोड़ी सी कम ही पता है, थोड़ा सा समझाइएगा कि क्या, कौन सी इमारत है ये और ये क्यों बनाई जा रही है? ये उर्दू बाज़ार के पास एक मंदिर है जी, और बहुत मशहूर है, सबको पता होगा। और मतलब ये उसी मंदिर के साथ ही एक स्ट्रीट जा रही है। तो एक मरतबा मैं वहाँ से जा रहा था तो मुझे वो बहुत अच्छा व्यू लगा, तो मैंने उसको कैप्चर किया। मगर वहाँ पे मैं लाइव से पेंट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो जगह बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। तो उसको फिर मैंने फ़ोटोग्राफी की, अब मैं आज उसको पेंटिंग कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। और मुझे ये बताइए फारूक साहब कि आपने कब से ये पेंटिंग वगैरह? ये मुझे तकरीबन 14 ईयर्स हो गए हैं, और तकरीबन 2006 और 2005 से मैं ये वाटर कलर स्टार्ट किया मैंने। और मेरे टीचर अब्दुल हई एक बहुत पाकिस्तान के बड़े लेजेंड मास्टर हैं वाटर कलरिस्ट, और उन्होंने मुझे आज इस काबिल किया है कि आज मैं आपके सामने यहाँ पे ये थोड़ी सी अपनी कुछ परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत है। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारा आखिरी सेगमेंट होगा हमारे तमाम गेस्ट्स के साथ। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक।
फरूख साहब, एक और सवाल आपसे बनता है, ये जो हर इतवार को ये जो एक्टिविटी होती है, और आप मुझे इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और अब जब नए लोग आते हैं ये सारा काम करने, उस वक्त आपको क्या फील होता है? असल में बेसिकली देखा जाए तो ये वाटर कलर जो है काफ़ी टिपिकल मीडियम है, और इसमें मतलब ऑन द स्पॉट काम अगर हम करेंगे तो हमारा इससे मतलब एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा मिलता है, और हमें सीखने को बहुत चीज़ें मिलती हैं। ये तो आज मजबूरी है, मैं फ़ोटोग्राफ से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी व्यूज़ नहीं है कोई, इतना खूबसूरत। तो आज मतलब मैंने फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, मगर मुझे अभी मज़ा नहीं आ रहा है फ़ोटोग्राफ से पेंट करने में, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट पेंट करता हूँ। और तकरीबन मुझे माशाल्लाह से 13 और 14 ईयर्स हो गए काम करते हुए, और पाकिस्तान चौक पे मैं तकरीबन 12 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। जब वो हमारा जो पार्क है ये राम बाग, ये हमारा डिमोलिश नहीं हुआ था, उसके बाद फिर जब ये बना तो मैंने उससे पहले भी उधर काम किया, और जब हमारा ये पार्क कंप्लीट हो गया तो उसके बाद भी मैं अभी तक कंटिन्यूसली उधर काम कर रहा हूँ, और काफ़ी सारे लोगों को मतलब अवेयरनेस आ गई है आर्ट की। और पहले लोग मुझे वहाँ के कुछ समझते थे कि यार पता नहीं क्या एक पागल सा लड़का है खड़ा हुआ वहाँ पे काम कर रहा है, बेवकूफ़ सा समझते थे, मगर अब जब लोगों ने देखा कि आर्ट कोई चीज़ है तो उन्होंने अपने बच्चों को लाना शुरू करा वहाँ पे पार्क में। तो यानी कि जितना आप देखेंगे, जितना आपको इन चीज़ों की एक्सपोजर मिलेगी, हम तो उतना ही जगहें जब आप पब्लिक स्पेसेस देंगे, पब्लिक स्पेसेस की थोड़ी अहमियत की बात करते हैं। आप ये बताइए कि कितना ज़रूरी है कि एक आम इंसान अगर चले जाए, ये चीज़ बस ऐसी देख लेना, उसे पैसे देने की ज़रूरत हो, लेकिन ऐसी पब्लिक स्पेसेस में ऐसा काम हो जो हम यूरोप वगैरह बहुत देखते हैं कि सड़कों पे, यूरोप के इन द वेस्ट बहुत देखते हैं कि सड़कों पे काम हो रहा है, आर्टिस्ट लगे हुए हैं, अपना कुछ बना रहे हैं, लोग जमा हुए हैं, फ़ोन लिख ले हुए हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं, कोई म्यूज़िक कर रहा है तो कोई पेंटिंग कर रहा है तो कोई मैजिक कर रहा है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है और दुरुस्त बात है, और इस तरह की जो सरगर्मियाँ होती हैं वो मस्बत सरगर्मियाँ होती हैं। असल में आपके साथ जुल्म ये हुआ है कि पार्क आपने ख़त्म कर दिए, सिनेमा आपने ख़त्म कर दिए, थिएटर आपने नहीं ख़त्म कर दिए, पेट्रोल पंप बना दिए, सिनेमाओं की जगह आपने प्लाजा बना दिए, शॉपिंग सेंटर बना दिए, और कहाँ जाएँ लोग? कोई पॉजिटिव एक्टिविटी तो आपके पास है नहीं। उसके बाद आप बोलते हैं स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ गया कि 31,000 मोबाइल छिन गया 10 महीने में। भाई क्या करेगा नौजवान जिसको आप सिनेमा भी नहीं दे रहे हैं, थिएटर भी नहीं दे रहे हैं, उसको ना कोई डांस एकेडमी दे रहे हैं। आपको पता है कि 29 डांस एकेडमियाँ थी पाकिस्तान बनते वक्त यहाँ पर कराची शहर में, 29 डांस एकेडमीज थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या कल्चरली इसकी सूरत यहाँ थी। लेकिन बात ये है कि जब आप उसको उस नज़र से देखेंगे ना, जब नज़र आने लगेगा आपको, सब नज़र आने लगेगा आपको। तो जब आप उस एंगल से देखेंगे, लोग देखेंगे, और ये हो रहा है, मैं मायूस नहीं हूँ, मैं एक उम्मीद आदमी, मारवी ने किया है, ये कर रही है, मैं कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग, हर कोई अपना काम कर रहा है, लेकिन हम रियासत का मुतबादिल नहीं है, स्टेट को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो बेसिकली स्टेट अगर इन चीज़ों को करे तो एनजीओ का क्या फंडिंग होती है, छोटी सी तंजीमें होती हैं, चंद सरफिरे लोग होते हैं, वो कोशिश करते हैं कुछ चीज़ें ठीक करने की। हाँ, सॉरी आपकी बात आ रही है वीरा, अगर मैं तुमसे एक सवाल करूँ, वेयर डू यू सी ऑल दिस hard work of yours going in like 20 years, for instance? Will there be more public spaces? With that hope, do you go to work every day thinking, ठीक है, I'm doing my bit, लेकिन this is the start of something much bigger and better? ये चीज़ें बदलेंगी आहिस्ते आहिस्ते। देखो यही बात है कि it's a matter of sustainability and it's a matter of continuous hard work and it's a matter of collaboration as well. And you really have to लिखते रहे, बातें होते रहे, टीचर्स पढ़ाते रहे, लगे रहे। But as an individual and as Pakistanis, we all, and especially as people living in a city as interesting as Karachi, you really have to get out of your home and you really have to interact with your city. वैसे इस शहर के बारे में ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि आज भी अगर आप गली कूचों में जाओ, उस दिन मैं गुम हो गई थी, मैं कुछ लियारी एक्सप्रेस वे लेना चाह रही थी, वो रास्ता मुझे मिला नहीं, पूछे मत, गूगल ने मुझे यहाँ से वहाँ घुमा दिया, मैं किसी गली कूचे में आ गई और मैंने देखा तो एक लाइन से ईरानियों की चाय की दुकानें हैं, और वहाँ पे फिर वो जो मकरानी सा पूरा इलाका, अबू हम कहाँ आ गए, बट सो इंटरेस्टिंग टू जस्ट लुक कि आज भी अगर आप कराची शहर में ढूंढने जाएं, आपको हर किस्म का खाना, हर किस्म का इंसान, हर किस्म की मौसीकी, कुल्फ़ी से ले खाने पीने, वैरायटी हर चीज़ में मिलती है आपको यहाँ। पता नहीं होता आपको। It's not a novelty actually. Karachi is highly diverse and southern, and where it's not Sadr isn't really an exotic place. It's very south and it's को पासपोर्ट ऑफिस वाली सड़क देख लेना, आप पागल हो जाएंगे कि सर उठा के चले। ठीक है ना,
अब वो हमारे मिनिस्टर साहब सरदार साहब उन्होंने कहा है कराची का नाम कलाची जो पहले था, तो वो अंग्रेज़ों की यादगार है कराची। ये वो भाई अंग्रेज़ों की यादगार तो चीफ कोर्ट भी है जो आपका हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, सिंध असेंबली की पुरानी बिल्डिंग भी है, हिंदू जमखाना भी है, ये सारी बर्बाद करनी पड़ेगी। कराची पोर्ट ट्रस्ट की बिल्डिंग है, ये सब खत्म करनी पड़ेगी। ये अंग्रेज़ों की यादगार है तो बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए। मालवी जाते जाते ज़रूर हमें ये बताइएगा, टाइम हमारे पास अब बहुत कम है, कि एक आम पाकिस्तानी इस वक्त अगर आपको देख रहा हो, एक आम कराचीआइट देख रहा हो, तो मैं आपकी मदद या अपने शहर को बेहतर करने में या इमारतों को बचाने के लिए मेरा क्या रोल है इसमें, और इफ़ आई वांट टू, क्या हम पैसे दे सकते हैं, क्या हम खुद वॉलंटियर कर सकते हैं, क्या हम इसके बारे में लिख सकते हैं, क्या हम अपने अगर बच्चों को सिर्फ बता ही दें कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, फेसबुक पे बिल्कुल आपसे रब्ता कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल, आई मीन जो जिसकी जो स्पेशलिटी है वो उसके तहत हमारी मदद कर सकता है। अगर कोई राइटर है तो वो इसके बारे में लिख ले, कोई फोटोग्राफर है तो आके काम को फोटोग्राफ करे और उसके ऊपर लिख ले। इसी तरह की चीज़ें जो जिसकी एक्सपर्टीज़ है वो उसी को यूज़ करे। पैसे ऑफ कोर्स हर वक्त ज़रूरत होते हैं ऐसे काम करने के लिए, वी ऑलवेज इन डायर नीड ऑफ मनी, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये होती है कि अगर एक कम्युनिटी डेवलप हो जाए, अगर हमारे साथ लोग आके वॉलंटियर करें, काम करें, अगर हमारा बहुत काम आसान हो जाए, इस काम की सिर्फ इज्जत करें, सपोर्ट करें, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, बहुत आई थिंक मनी समहाउ कम्स इन, बट कम्युनिटी एंगेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, फेसबुक बताइएगा, आपके ग्रुप का नाम हमारा पाकिस्तान चौक कम्युनिटी सेंटर है, उसको आप उस पेज को आप फॉलो करिए, उसमें सारी अपडेट्स होती हैं, कहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है, डोनेशन की, मंडे से लेकर फ्राइडे तक वहाँ पे सब चीज़ें कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही होती है। कभी किताब की बुक लॉन्च होती है, कभी मूवी दिखाई जाती है, कभी कुछ ना कुछ हो रहा होता है। बहुत ज़बरदस्त। इंस्टाग्राम और वंस अ मंथ वहाँ पे शब-ए इज़हार होता है, ओपन माइक, सो यू कैन कम एंड टॉक अबाउट एनीथिंग, एंड आपको भी आना चाहिए किसी चीज़ के बारे में भी, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये तो ज़बरदस्त सी बात हो गई। ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ टॉपिक सेकंड्स भी कौन है वहाँ जाके। थैंक यू सो मच मालवी, थैंक यू सो मच वीरा, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, फरूख साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लेंगे इस बात पे एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो यकीनन आयशा की कुकिंग की तरफ भी जाएंगे, लेकिन मैं ज़रूर इतना कहना चाहूँगी कि हम इस प्लेटफॉर्म से अगर थोड़ी सी बात करें, दो लोग हमें सुने, एक इंसान आपको सुने, तो हमें लगता है कि कतरा कतरा जैसे हम कहते हैं दरिया बनता है। तो ये हमारे हिस्से का काम था। यू कैन टेक दिस इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड। बिल्कुल आज इनके पेज को लाइक करें, इनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करें और थोड़ा सा अपने शहरों के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, स्पेशली उन लोगों को जो लोग बाहर से भी कराची शहर में आए हुए। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल तो रखें, लेकिन हम शो एंड नहीं कर रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच मारवी, थैंक यू वीरा, थैंक यू वेलकम बैक। बहुत खुश हूँ आज मैं, क्योंकि आयशा मैंने क्या क्या ज़बरदस्त बातें की हैं और वाकई में कभी कभी इस घर में दिल खुश हो जाता है, क्योंकि इस घर में हम ऐसे ऐसे लोगों से मिले हैं जो अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए इतना अच्छा काम करते हैं। बिजली और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में फिर आपको दोबारा से एक प्यार उजागर होता है कि ये लोग हैं और ये काम हो रहा है और हमारे पास इतनी चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना है, जिसको समंदर से लेकर, पहाड़ों से लेकर, इमारतों से लेकर हर जगह और काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो लोग वाकई एग्जिस्ट करते हैं जो कि काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ये कहना छोड़ दिया कि हम सिर्फ बातें करते हैं। नहीं, हम लोग हमने अपने हिस्से का काम किया है, अच्छा काम किया है, और फिर हमारे मोहल्ले वाले जो है ना ये देख के खुद भी करने की कोशिश करते हैं। जो हमें फोन करते हैं उसका मतलब यही होता है कि यानी वो कर रहे हैं। वैसे इन सब बातों को तो हम एक तरफ रखते हैं। बाकी आज आप हमें क्या पका के खिलाएंगे? आपको पका के खिला रही हूँ बफलो विंग्स। वाह, बफलो विंग्स बहुत जबरदस्ती होती है बफलो विंग्स। ये बफलो विंग्स क्या होता है? बफलो के मैंने तो आज तक पर नहीं देखे, मुझे भी पता है बफलो का मतलब होता है भैंस, और भैंस के पाए होते हैं, ये हाथ पैर नहीं होते इस तरह के। बिजली में अभी जो मैं बफलो की बात कर रही हूँ, भैंस वाले बफलो की बात नहीं कर रही। बेसिकली बफलो एक जगह है न्यूयॉर्क में, ठीक है, साउथ न्यूयॉर्क में ये जगह है, और यहाँ पे सबसे पहले बनाए गए थे एक विंग्स, जो कि उन्होंने नॉर्मल सी कोटिंग करी विंग्स की एक रेस्टोरेंट में, और फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ सॉसेस को मिलाया। जब वो सॉसेस को मिलाया तो सोचा गया कि उसका नाम क्या रखें, सिंस बफलो वो जगह थी जहाँ पे वो बनाया गया था, तो सॉस का नाम रख दिया बफलो सॉस, जो कि आपको मार्केट में मिल जाती है, बड़ी महंगी मिलती है, तो घर पे आप बना सकते हैं, जो कि आज हम बनाएंगे। एंड हम इसके साथ करेंगे विंग्स फ्राई। 180 रुपीज़ में पूरी रेसिपी बन जाएगी। वाई? बिकॉज विंग्स जब आप पर केजी के हिसाब से खरीदते हैं तो बहुत सस्ते होते हैं, हार्डली 200 रुपए के। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं कोटिंग करूंगी विंग्स की, और
विंग्स अगर आप चाहते हैं कि आप फ्राई करके खाएं, सेहत के लिए जैसे भी हो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अगर फ्राई करके खाने हैं तो फिर स्किन के साथ अपने खाने हैं, उसी का मजा आता है, स्किन के साथ ही असल मजा जो आता है। अच्छा, स्किन वाले विंग्स हमने लेके रख लिए, इसमें हमने हस्बे जायका का नमक ऐड कर दिया, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, ये मैं आपको एक इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज मैं बाकी सबको अच्छी तरह से कोट करके रख चुकी हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट, दैट्स इट। अच्छा, अब जो चिकन का अपना पानी होगा ना अनुषी, उस अपने पानी को हम ज़ाया नहीं करेंगे। हम सबसे पहली कोटिंग करेंगे हमारी ड्राई बैटर में, जिसमें हमने क्या क्या मिक्स किया हुआ है। बेसिकली फ्लावर यानी कि मैदा, जितना मैदा है उतना ही कॉर्नफ्लावर है और भर के एक खाने का चमचा है बेकिंग सोडा, ठीक है, हल्का सा सॉल्ट है और हल्के से सॉल्ट के साथ व्हाइट पेपर पाउडर है, बहुत ही हल्का सा, दैट, ठीक है। कोई कॉर्नफ्लेक्स ऐसी चीज़ें हमने इसमें यूज़ नहीं की। अच्छा, नाउ यू मेक श्योर कि अच्छी तरह से ये अंडे में अब हो जाए डिप, और उसके बाद ये हमारी दूसरी लेयर आ गई, ठीक है, जबरदस्त। जितनी अच्छी आप इसकी कोटिंग बनाएंगे, इसमें एक में थोड़ा सा बाकी था है ना, जोर से देखो, इसको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप ये करना चाहें कि इस कोटिंग को बनाकर आप फ्रिज में या फ्रीजर में रखना चाहें, यू कैन डेफिनेटली डू दैट, उससे अच्छा सा ये स्टे मिल जाता है। अच्छा, ये बाजी हम कितने दिन इसको फ्रीज करके रख सकते हैं? चिकन फ्रीज हो जाती है, 2-3 हफ्ते तो आपके कहीं नहीं गए, सो आराम से काफी टाइम तक आप इसको फ्रीज करके रख सकते हैं। अच्छा, कैसे मेहमान आ जाते हैं तो निकाला और फ्राई किया और सामने रख दिया, एब्सोल्युटली सर्व कर दिया। ऑयल हमारा पहले से गर्म हो रहा है, कितना हुआ है ये हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि थोड़ा सा विंग के पीस को ऐसे रखा और देखो फौरन सिजल होना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब है हमारा तेल भी तैयार हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया। अच्छा, बहुत ज़्यादा तेज आंच पे नहीं पकाना, इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि अंदर से भी ये अच्छी तरह से गल जाए। एक वक्त में हम 3 फ्राई करेंगे, उससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, ठीक है जी। और जितने सॉसेस पड़े हैं उनका क्या फ़ायदा होगा वो भी पता करेंगे, लेकिन ब्रेक की बारी आ गई है और ये भी है इसमें, ये क्या वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं बफलो विंग्स जो हैं यहाँ पे तैयार हो रहे हैं और तकरीबन होने वाले हैं। अच्छा, बफलो सॉस बताऊं जल्दी से? बिल्कुल बता दो। बफलो सॉस बनानी बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 50 ग्राम मक्खन लेना है, उसको पिघला लेना है एंड उसके साथ फिर आप पकाएंगे हॉट सॉस को। ये चिली गार्लिक सॉस बिल्कुल नहीं है, ये हॉट सॉस है। इसमें सिर्फ सफ़ेद सिरका होता है, नमक होता है, लाल मिर्ची होती है, हॉट सॉस यस, ये हम ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके साथ ऑप्शनल है, अगर आप थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वूस्टरशायर सॉस, एक खाने का चमचा। अगर ना हो तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है ये। गार्लिक पाउडर भर के 1 टेबलस्पून एंड दैट्स इट। अच्छा, जितना गाढ़ा रखेंगे ना सॉस को उतना अच्छा इस पे कोटिंग हो जाएगी विंग्स पे। और यहाँ देखिए विंग्स हमारी मीडियम आंच पे हमने पकाए हैं, अंदर से कम्प्लीटली गल चुकी हैं। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करने, बस इतना खूबसूरत सा एक लाइट सा कलर इसमें रखना है और ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करना, बहुत बार टर्न नहीं करना, बस एक बार टर्न किया, दूसरी बार टर्न किया, दैट्स इट। यहाँ पे हमारी जो सॉस है ये भी बन चुकी है, ठीक है। अब होगा इंटरेस्टिंग काम। वो इंटरेस्टिंग काम ये है, डिश आउट तो कर देते हैं। डिश आउट भी करने से पहले हम इसको करेंगे टॉस हमारी सॉस में। ठीक है, हाँ ठीक है। ये इस तरह से हमने प्लेस किए, इसको यहीं रहने दो बेशक, और सॉस ऊपर से ऐड की, ठीक है। वाओ, कहीं कहीं हो कहीं कहीं ना हो, लेकिन शाइन इसमें एक नज़र आनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, अब इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं, हमारी सर्विंग डिश लेके आते हैं एंड विंग्स को अच्छा फौरन सर्व करना है ताकि इसकी क्रिस्पीनेस जो है ना वो बरकरार रहे। ये देखो अभी बहुत क्रिस्पी है और ऊपर से सॉस का भी इसमें एक मज़े का ग्लेज आ रहा है इस तरह से, गरम गरम लाइक दिस। थोड़ी थोड़ी सॉस अगर आप ऊपर से ऐड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं एक और इंटरेस्टिंग काम करूँगी। मस्टर्ड पेस्ट को मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में भर के रखा हुआ था, ये ठीक है, लाइक दिस एंड दिस। वाह जी वाह, बाजी क्या बात है, आपने क्या बैफलो को सजाया है। बैफलो नहीं, बफलो चलो बफलिया हमें खाने से हमें तो खाने से मतलब है बाजी, सही बात है, कहीं की भी डिश हो आ जाए। ये तो हमने कर दिए सर्व, और साथ साथ मैं तुम्हें इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हो सकती है? देखो
अगर आप इसको स्किन के बगैर खाते हैं, चाहे आप बेक करके खाएं, रोस्ट करके खाएं, तो इसका फैट कंटेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, कैलोरीज इसकी हाफ हो जाती हैं। लेकिन चाहे स्किन के साथ खाएं या चाहे स्किन के बगैर खाएं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से देखते हैं। हाँ, अच्छा, कैलोरीज की जहाँ तक बात करें तो तकरीबन 50 कैलोरीज होती हैं एक विंग में, और अगर आप उसमें स्किन भी लगा दें तो जो कैलोरीज हैं वो 80 हो जाती हैं। मगर खैर एक विंग आप जो है वो बिल्कुल खा सकते हैं। न्यूज़ फीड भी देख लेते हैं साथ ही साथ, बिल्कुल कि हम लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं इस विंग में। न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें पोटेशियम भी है, इसमें आयरन भी है, क्योंकि चिकन के ऑलमोस्ट हर पार्ट में ही पोटेशियम और आयरन होता है, तो इस वजह से विंग्स में भी होता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप फैट नहीं खा रहे, सिर्फ मुर्गी खाने के लिए मुर्गी नहीं खा रहे, इसमें एक्चुअली पोटेशियम भी है जो आपकी हार्ट की सेहत के लिए अच्छा होता है, प्रोटीन इसमें बहुत सारा है, और आयरन भी इसमें है जो कि खून का इजाफा करता है आपकी बॉडी में। फैट जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप कम फैट के साथ खाना चाहते हैं तो फिर आप इसकी स्किन रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कैलोरीज। इसी तरह से कैलोरीज इसकी हाफ हो जाती हैं जब आप स्किन के बगैर खाते हैं। तो अगर कैलोरीज कम करनी है एक में 50, ऑलमोस्ट 50, लेकिन अगर आप स्किन के साथ करें तो ऑलमोस्ट 80 हो जाते हैं। हाँ, वार्निंग। अच्छा, वार्निंग ये है कि पहली बात तो ये कि जितने भी फ्राइड फूड्स हो कम से कम खाना चाहिए, ख़ासतौर पे वो जो स्किन वाले होते हैं। और अगर आपको ये शक है कि जो चिकन है वो इंजेक्टेड है तो फिर विंग्स ना खाएं, लेकिन अगर आप वो ऑर्गेनिक वाली चिकन लेके आते हैं तो फिर विंग्स खा सकते हैं 2-3, बहुत ज़्यादा नहीं खाने, बिकॉज इट लीड्स टू ओबेसिटी, मोटापे को बढ़ाती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, चले, इस बात पे भी बहुत फ़ख्र है कि हमने एक चीज़ बना तो दी, लेकिन आपको सिर्फ प्रोज और कॉन्स बड़ी ईमानदारी से बता दिए हैं। तो आगे से हमारा हिस्से का काम तो हो गया कि अच्छा है, लेकिन वंस इन अ व्हाइल आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, वंस इन अ व्हाइल हर चीज़ एतदाल, बैलेंस, तब आप सब कुछ अपनी डाइट में एंजॉय कर सकते हैं। आज बहुत अच्छा सेशन रहा है। एक बार फिर अपने शहर में अगर अब निकलें, शाम में निकलें, दोपहर में निकलें, तो ज़रूर कुछ इमारतों में नज़र डालिएगा जो बहुत सालों से हमारे बीच हैं, और उनका हमने क्या हाल किया है, क्या करना चाहिए, या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो शायद हमें अवेयरनेस आएगी और हमें अपने शहर की इमारतों से थोड़ा प्यार भी होगा। ठीक है जी, इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वी विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़। बाजी, आप ये नहीं खाएंगे इसलिए कि ना आप ये खाएंगे तो